अपने पिछले ब्लॉग में ही मैंने आप लोगों को बोला था भी शायद ये साल ना बहुत गंदा चढ़ा है। हम लोग जा रहे हैं दिल्ली, मतलब निकल चुके हैं हम दिल्ली। सुबह मॉर्निंग में जल्दी निकल गए थे। 9:30 बजे दिल्ली से कॉल आया। मेरे ना ननद है, ननद तो खैर नहीं रहे, 2 साल पहले इन्हीं दिनों उनकी डेथ हो चुकी है। तो उनका सबसे छोटा बेटा है अपना, मेरी ननद का संजय, वो एक्सपायर हो गया। मतलब सुन के पहले तो थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए तो सब हक्के बक्के हो गए हैं। तो बस हम उसके लिए जा रहे हैं। बस ये देखो हम लोग ना दिल्ली पहुंच गए। मैंने शूट नहीं किया था कुछ भी, पर मैंने थोड़ा सा किया। मैं कहा देखो लोग कहाँ चल रहे हैं, गाड़ियां निकल रही हैं, वो है सब, मतलब जो जो चला गया ना उसका रुक गया, बाकी सब दुनिया वैसे चल रही। मैंने इसलिए शूट किया, वैसे मन नहीं कर, क्यों बहुत उदास था मन। बस हम यहाँ तक मेट्रो में आए हैं बस स्टैंड से, और उसके आगे ना हमने रिक्शा कर लिया है। थोड़ी दूरी पे ही है उनका घर, लेकिन पैदल तो आपको पता नहीं इस टाइम वैसे मूड, हम तो इसलिए आए थे भी चलो क्रिमिनेशन जो है वो अटेंड कर ले, लेकिन नहीं कर पाए। और बस अब हम लोग ना वापस जा रहे हैं, अपना घर जा रहे हैं रात को। और इस टाइम हो गए थे 10:30 बज के थे। वेट कर रहे हैं उनके घर के पास, फिर बस स्टैंड से, फिर उसी तरह मतलब बस लेंगे बस स्टैंड से। और वैसे उनका जो आपका रस्म होती है ना हमारे उठाला, वो सैटरडे को है और आज थर्सडे है। लेकिन हमारे पास हम कपड़े वपड़े नहीं लेके आए थे, सिर्फ एक दिन शुक्रवार का बीच में, और हमें फिर से सैटरडे को दिल्ली फिर जाना पड़ेगा। बस जिंदगी यूं ही चलती रहेगी, जो चला गया सिर्फ उसका छूटा है। और बस हम निकल गए मेट्रो से, अब जा रहे बस स्टैंड और वहां से बस तो बस ये नेक्स्ट डे का है, मतलब सैटरडे का है। हम लोग से जो है वो हमने ना इस बारी वो कर ली थी अपना गाड़ी थी, क्योंकि मेरी जो जेठ है उनके बेटा बहू और बड़ी बहू, मेरे जो मासी सास हैं उनका बेटा, उनका पोता, वो लोग, मतलब हम लोग 6 लोग थे हम लोग। तो हमने ना गाड़ी कर ली थी। बस हम लोग निकल पड़े हैं 7:30, 7:15, 7:30 निकल गए थे हम घर से। और का बस ऐसे, ये भी लोग लेट है, 1:30 बजे पहुंचे हम लोग जाके। इतना ट्रैफिक होता है ना, इतना ट्रैफिक होता है कि बस ये लगता है भी पूरी, अगर रात को भी निकलो ना आप यहाँ से, अब दिन हो चाहे रात हो, ये देखो जरा ट्रैफिक वो देखो, मतलब पता नहीं कितनी जगह ऐसा जो है, जगह जगह जाम लगा लगा होता है। ये नहीं है, रास्ते बहुत सही हैं। और बस जब जहाँ पे ना वो सामने जो आपको दिख रहा है ना, वो देखो वो पहाड़ सा दिख रहा है, ये ना वो है गंदगी का पहाड़ है। जो जितना भी मतलब उसका दिल्ली का जो वो होता है ना, वेस्ट मटेरियल होता है, वो यहाँ पे फेंका जाता है। और मतलब जब ये आता है ना तो समझ लो भी अब दिल्ली पहुंच चुका है। और मैं ये चीज हम लोग ना डिस्कस कर रहे थे, हम बोल रहे थे, मैं कहा जो यहाँ पे काम करते हैं ना, इसको ना वो किया जाता है, डिस्पोज किया जाता है इसको, और इससे खाद बनती है, बाकी भी बहुत कुछ बनता है कहते हैं ये लोग बता। मुझे तो नहीं इतना आइडिया है खैर, पर मैं कहा जो यहाँ पे काम करते हैं ना वो कैसे काम करते होंगे। देखो पूरा ना, मतलब आपको यहाँ से पहाड़ दिख रहा है ना, लेकिन ये पूरा गंदगी का जो है वो एक मतलब पहाड़ सा बना हुआ है। और इसी के दूसरी साइड ना, साथ में बिल्कुल पास में इसके, वहां पे जो वो है वो आपका मशीन्स लगी हुई है, वो बन रहा है। मतलब कूड़े को ना वो कर डिस्पोज करके पता नहीं क्या क्या बनाते हैं, भगवान जाने, खाद तो बनती है वो मुझे पता है। और ये देखो बस हमने दिल्ली में एंट्री कर ली है। और ये देखो मैं ये देख के ना, मैं ये चीज सोच रही थी ना, मुझे ना मतलब गाड़ी के अंदर बैठे हुए ऐसा ऐसा दम घुट रहा है। हम लोगों को आदत नहीं ना ऐसे भी, कैसे लोग इतनी क्राउड में रहते हैं। मकान इस तरह सटे पड़े हैं ना, जैसे एक आपका सीनरी बनी होती है ना, सीनरी में बनाए होते हैं ना मकान सट के। मैं ये बोलती हूँ लोग कैसे दिल्ली में कैसे सरवाइव करते हैं, कैसे मतलब सांस लेते, इतना पोल्यूशन है। लेकिन बस वही चीज है ना भाई, जहाँ पे इंसान रहता है ना, जैसे हम लोग चंडीगढ़ में हैं तो अपना हिमाचल वाले ये सोचते हैं भी ये चंडीगढ़ में कैसे रहते हैं, यहाँ पे पोल्यूशन है। बस वही चीज है, मतलब हर एक जगह का वही है। जहाँ पे जो लोग रहते हैं ना, उनके जिंदगी, उनके लिए वही सब कुछ है। अपनी अगर उनके लिए ये भी बोलो ना आप यहाँ, लेकिन वो वहां का छोड़, अपनी जो जगह जमीन जहाँ पे लोग इंसान पैदा हुआ ना, उसके लिए वही अच्छा लगता है उसको, वो नहीं छोड़ सकता, उसकी जड़ें जुड़ी होती है वहां से। हम लोग जो है वो पहुंच गए। ये देखो मैंने पहले तो नहीं किया ना, लास्ट में जब खत्म हो गया ना तो थोड़ा सा मैंने शूट किया था, सिर्फ एक उसकी यादगार के लिए। वैसे मुझे नहीं अच्छा भी नहीं मतलब वो लग रहा था, पर बहुत अच्छा इंसान था, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। अभी भी घर पे है, लेकिन विश्वास करना जो है वो असंभव लग रहा है, भी वो नहीं है। इतना अच्छा इंसान था ना, मैं कह रही हूँ भी इतनी सेवा करता था, इसीलिए मैंने इतना का शूट किया। मैं उसके बारे में थोड़ा सा शूट करते हुए बोलूंगी। मेरे जब अंशुल हुआ था ना, इतनी सेवा कितने इस लड़के ने मेरी,
मैं सच बताऊं, और मेरे ऊपर कभी कोई मुसीबत आई थी ना, सब एक तरफ हो गए थे। ये लड़का मेरे पास सोलन पहुंचा था। ये देखो, ये हमारा संजय है। संजय, भगवान तुम्हें जहां पे भी हो अपने चरणों में स्थान दे, ठीक है ना। जिंदगी के पड़ाव से निकल चुके हो इस, लेकिन जहां पे भी हो वहां पे सुखी रहना, बस यही। बस फिर हम लोग 5:30 निकल पड़े हैं चंडीगढ़ के लिए वापिस। गाड़ी थी तो बस ये सूखे भी वहीं से, जहाँ पे वो आपका, क्योंकि वहां पे वो उसमें होता है ना, मंदिर वगैरह में होता है, जो भी रस्में हुई है मंदिर वगैरह में वो रखते हैं उठाले का। तो फिर बस अब पहुंचे हम आगे, 9:30 का टाइम हो गया था, क्योंकि दिन में जो है वो जल्दी खाया था और रात को ये कह रहे थे भी 1-1:30 बजे पहुंचेंगे जाके। जाम था बहुत ज्यादा, तो हम लोग रुके यहाँ पे खाने के लिए, खाना खाने के लिए। बस हम रात को पहुंचे थे, 1:30 बजे पहुंचे घर आके। और पता ही आप लोगों को, ऐसे माहौल से आओ, नेक्स्ट डे भी मतलब ऐसे ही वो रहा, मन रहा। 2-3 दिन लगातार एक तो सफर किया है, फिर रात को जागे हैं। तो आज डाल रही हूँ। और पता है क्या है, ये ब्लॉग डालने का मेरा कोई वो नहीं था, बस मुझे उसकी वो चाहिए थी, मेमोरी चाहिए थी, उसकी मेमोरी के लिए। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी भी, इतने शौक में ना पूरा खानदान हमारा, वो हमारे पूरे खानदान की ना रौनक था। कोई भी मतलब खुशी का कोई वो फंक्शन होता था या कोई दुख का है ना, आपको हमारा संजय ना सबसे आगे मिलता था। और हम अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है, अभी वो हम लोगों के बीच में नहीं है, कि वो सडन चला गया, एकदम से चला गया है। वो इतना वो था ना, पॉजिटिव एनर्जी वाला था, और इतना स्ट्रांग था ना कि किसी किसी कहीं पे भी कोई दुख है या सुख है, वो आपको सबसे पहले मिलता था, सबसे पहले। और पूरा मतलब इतना काम करता था ना, इवन मतलब किचन तक में घुसता था सबके साथ हेल्प करने के लिए। मेरी तो उसने बहुत हेल्प की है, मैं सीरियसली बताऊं। जब मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए थे ना, तो संजय ने इतना संभाला था, मुझे आज भी याद है। 1-2 बार कोई प्रॉब्लम आई, फिर वो मेरे पास पहुंचा, उसने इतनी हिम्मत दी ना। तो आज बस मैं भगवान से ये प्रार्थना करूंगी, मेरा मन भर रहा है कि विश्वास नहीं होता। मैं ये प्रार्थना करूंगी भी, हे भगवान जहां पे भी हो, उसे अपने चरणों में स्थान देना। और जो भी धरती पे, तो पता नहीं, हर एक ही इंसान दुख में सुख, हर एक ही मतलब कोई भी ऐसा नहीं होता भी दुख नहीं देखे हो या तकलीफ ना देखे हो जिंदगी में। तो जहाँ पे भी अगला जन्म होना उसका, तो उसे इतनी खुशियां देना ना उसकी जिंदगी में, कि जो भी कुछ दुख दर्द थे, जो कुछ भी है, वो इसी जन्म में भुगत के चला गया हो। और उसके परिवार को हिम्मत देना, जो वो इस दुख से बाहर निकल सकते हैं। है तो बहुत मुश्किल है, मैं सीरियसली बताऊं। वो जिनके साथ दिन रात रहता था, रहा है, हम लोग वही चीजें नहीं भूल पा रहे हैं इसकी। जो टाइम उसने हम लोगों के साथ स्पेंड किया है, वो ही नहीं भूल पा रहे हैं। तो उनके लिए बहुत मुश्किल है, फिर भी भगवान हिम्मत देना उस परिवार को इस दुख से उबरने में। बस लास्ट में एक बात बोलना चाहूंगी, एक कहावत है ना, भी मरता नहीं कभी कोई किसी की जुदाई से, लेकिन फिर भी ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगी, वो किसी को किसी से ना कभी जुदा ना करे।